बिहार सर सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के रूप में यूज किया जा सकता है। और एक सवाल ये था कि अगर आधार कार्ड जाली बन रहे हैं तो क्या उसको वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, कोई वैध दस्तावेज मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत अहम फैसला आया है और सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ वो सब हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए जरा कि आप वोट डालने बूथ पर पहुंचते हैं, हाथ में आपका आधार कार्ड है, आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अचानक सवाल उठता है कि क्या आधार वोट डालने के लिए मान्य पहचान पत्र है भी या नहीं। क्या ऐसा दस्तावेज जो विदेशियों को भी दिया जा सकता है, भारतीय नागरिकों के मताधिकार का आधार तय कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार सर सुनवाई के दौरान इस पर एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर बनाम भारतीय चुनाव आयोग और अन्य 2025। और पूरा विवाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पूरा डिस्कशन और भी ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ संवैधानिक हो गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले परिचय करते हैं, पृष्ठभूमि को समझते हैं क्या है। आज के वीडियो में हम यह गहराई से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को वोटर आईडी के रूप में मान्यता देने पर क्या कहा है। यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यह केस छूता है भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को, नागरिकता को और पहचान को। इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ ये जानेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके पीछे के संवैधानिक और कानूनी सवाल कितने गहरे हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं केस की पृष्ठभूमि के बारे में। केस का नाम एडीआर बनाम भारतीय चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग और अन्य है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, आपको पता ही है। इस प्रक्रिया में चौंकाने वाला तथ्य क्या सामने आया कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम बाहर कर दिए गए। 22 अगस्त को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया था कि लोग आधार कार्ड दिखाकर भी अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने तर्क दिया कि आधार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? उनके पीछे के तर्क ये थे कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, दूसरा आधार विदेशियों को भी जारी किया जाता है, और तीसरा आधार इसलिए वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसी पहचान के बराबर रख देते हैं हम, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि पहले का आदेश बदला जाए, यानी कि 22 सितंबर वाला आदेश बदला जाए। अब इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। जो ये मामला आया था वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने आया। कोर्ट ने बहुत ही अहम बातें कही कि पहला, फर्जीवाड़ा सिर्फ आधार तक सीमित नहीं है। जजों ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी हो सकते हैं, राशन कार्ड भी फर्जी हो सकते हैं, पासपोर्ट भी फर्जी हो सकते हैं, कई दस्तावेज फर्जी बन सकते हैं। आधार का इस्तेमाल उतना ही होगा जितना कानून अनुमति देता है। आपने हमारे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे थे, आधार को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, आधार फर्जी है, बांग्लादेशी घुस जाएंगे ये। तो उस पर हमने भी ये कहा था कि सिर्फ आधार ही फर्जी नहीं है, बाकी हर तरीके का डॉक्यूमेंट भी फर्जी बनता है। और अगर आप पूरी आधार की प्रक्रिया को फर्जी बोल रहे हैं तो आधार सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए, या दूसरे जो जाली दस्तावेज बन सकते हैं उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तहत भी आपके सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाली दस्तावेज या फर्जीवाड़ा सिर्फ आधार तक सीमित नहीं है,
जजों ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके जाली बन सकते हैं, राशन कार्ड भी फर्जी बन सकते हैं और कई दस्तावेज भी फर्जी बन सकते हैं। आधार का इस्तेमाल आपको उतना ही करना है जितना कानून अनुमति देता है। कानून अनुमति कितनी दे रहा है यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय क्या अनुमति दे रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आप उसको एक वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आपको पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एज अ 12वां दस्तावेज अब वो यूज हो सकता है बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान। यानी इसका मतलब क्या है, यानी केवल इस आधार पर कि आधार कार्ड फर्जी हो सकता है, इसे अलग थलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केवल अंतरिम आदेश है। यह बड़ा सवाल कि आधार को आप नागरिकता के प्रमाण के रूप में माना जाए या नहीं, यह बाद में तय होगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि कई बार आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि आधार को नागरिकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए या नहीं। वैसे तो आधार एक्ट या फिर आधार कार्ड पर लिखा होता है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह सवाल अभी हम नहीं डिसाइड कर रहे, बाद में करेंगे। हालांकि आपके आधार एक्ट में लिखा हुआ है, आधार कार्ड पे लिखा हुआ है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मगर इस सवाल को सर्वोच्च न्यायालय अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, अभी इस पर कोई आदेश नहीं दे रहा है, बाद में करेगा। आप आधार को वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते रहिए, और उसका आदेश हमने 22 अगस्त को दिया है, और 8 सितंबर को भी एक आदेश आया था कि अब 12वें दस्तावेज के रूप में वो इस्तेमाल होगा वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान। साधारण शब्दों में कहा जाए तो फिलहाल आधार मान्य है और आधार ही पर्याप्त है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। इसके ऊपर भी हमने, जब 8 सितंबर का वो फैसला आया था, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसको आपने बहुत प्यार दिया है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन बहस अभी भी खुली हुई है। आधार मान्य है, पर्याप्त है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, मगर बहस अभी भी चली रही है। अभी आपको ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है कि भाई दूसरे जाली दस्तावेज हो सकते हैं, सिर्फ आधार ही नहीं। तो इस तरीके से हम आधार को अलग थलग नहीं कर सकते। इस फैसले से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए संबंधित कानूनों की और संवैधानिक संदर्भों की। आइए इसे और सरल भाषा में हम समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बारे में कहता है, और उसमें जो 18 साल से ऊपर के वयस्क होंगे उनको वयस्क मताधिकार होगा, उनको सर्वसाधारण मताधिकार यानी कि अडल्ट सफरेज होगा, वयस्क मताधिकार होगा। और जो ये चुनाव होंगे विधानसभा के या लोकसभा के, ये इसी पर आधारित होंगे। यानी हर नागरिक जिसने 18 वर्ष पूरे किए हैं वो इन चुनावों में वोट देने का अधिकार रखता है। इसके साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का चुनावी सूची, पात्रता और अयोग्यता को नियंत्रित करते हैं। अब जो मूल समस्या है, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि आधार कभी नागरिकता साबित करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह केवल पहचान साबित करता है। ध्यान से सुनिएगा, मूल समस्या क्या है कि आधार कभी भी नागरिकता साबित करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, यह सिर्फ पहचान साबित करता है। इसलिए बड़ा कानूनी सवाल यह है कि क्या ऐसा दस्तावेज जो नागरिकता साबित ही नहीं करता मताधिकार तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अब इस सवाल का भी जवाब आपको देखने को मिल जाएगा कि जब आधार भी नागरिकता प्रूफ नहीं कर रहा, बाकी के और दस्तावेज हैं वो भी तो नागरिकता प्रूफ नहीं कर रहे, राशन कार्ड प्रूफ नहीं कर रहा ना, और भी जो दस्तावेज 11 दस्तावेज मांगे गए हैं वो भी तो नहीं कर रहे ना, तो सवाल तो बरकरार रहेगा। यहां असली सवाल क्या है जिसका फैसला आने वाले समय में होगा। असली सवाल कि क्या आधार कार्ड को नागरिकता के रूप में या मतदान कार्ड के रूप में, वोटर आईडी कार्ड के रूप में अपनाया जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है। आगे देखेंगे, आगे डिसाइड करेंगे, अभी नहीं कह रहे। आप बताइए अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? समझ आ रही हैं चीजें? तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट्स करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अब वर्तमान में केस की स्थिति क्या है? बिहार सर की जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो केस चल रहा है उसकी स्थिति क्या है? आपको पता है कि कोर्ट ने पहले का अपना आदेश नहीं बदला है। जो अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बदलवाना चाह रहे थे कि आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, इसको हमें कैंसिल कर देना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने पुराना निर्णय दिया था। तो मतलब यही है कि अब आधार
वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होगा, वोटर लिस्ट में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए वही फैसला मान्य रहेगा। कोर्ट ने अपना फैसला, पुराना फैसला नहीं बदला है। फिलहाल बिहार की वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में आधार मान्य रहेगा। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अब मुद्दा अभी खुला हुआ है, ये जो मुद्दा है अभी भी ओपन है। अगली सुनवाई की तारीख इस मामले में रखी गई है 7 अक्टूबर की, 7 अक्टूबर 2025 की, जब केस की मेरिट पर बहस होगी। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं कि क्यों ये केस इतना अहम है। अब जरा सोचिए कि ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, सुर्खियां बना हुआ है। पहला, नागरिकता बनाम पहचान की लड़ाई जो है। नागरिकता बनाम पहचान की लड़ाई कैसे? आधार सिर्फ पहचान साबित करता है, नागरिकता नहीं करता, सभी को पता है। लेकिन वोट डालना केवल नागरिकों का अधिकार है। यही टकराव इस पूरे विवाद का केंद्र है। दूसरा, चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा। जब बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए तो गलत ढंग से नाम हटने का खतरा बढ़ गया। आधार को मान्यता देना लोगों को फिर से नाम जुड़वाने में मदद करेगा, मगर मिसयूज का खतरा भी उतना ही रहेगा। हालांकि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि आधार अब एक वैध दस्तावेज होगा, मगर यहां पर हम स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि हाँ, सबको पता है कि कुछ गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाए गए हैं तो मिसयूज का खतरा तो बना रहेगा। मगर सवाल यह भी है कि अगर कोई चीज मिसयूज हो सकती है तो हम उसको यूज ही ना करने दें, ऐसा भी तो नहीं चल सकता ना लोकतंत्र के अंदर। तीसरा, फर्जी दस्तावेज की जो दलील है उसके रिगार्डिंग कोर्ट सही है कि कोई भी दस्तावेज 100% सुरक्षित नहीं है। हर कोई दस्तावेज जाली बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसी वैल्यू दी जानी चाहिए या अभी भी उसको हल्के में लेना चाहिए? यह अनसुलझा है। अब ध्यान दीजिए कि जिस दस्तावेज पर हम बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, अपनी सारी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करवा रहे हैं, जमीन खरीदी जा रही है, आधार के बेस पर सब कुछ उससे लिंक हो रहा है, तब ऐसी स्थिति के अंदर उसको हम वोटर आईडी के रूप में महत्व क्यों ना दें? आपका क्या मानना है? आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या सोचते हैं, क्या आधार को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्यता मिलनी चाहिए? आधार को एक वैध वोटर आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने देना चाहिए, जबकि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है? नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन यही है, तो फिलहाल स्थिति यही है कि बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार एक वैध दस्तावेज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इस मुद्दे को खुला रख रहे हैं, हम इसे अभी पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, ना ही पूरी तरह अस्वीकार कर रहे हैं। यानी आधार की भूमिका पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। यह केस अपने आप में एक शानदार उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक कानून, लोकतंत्र और पहचान एक दूसरे से टकराते हैं। कानून के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये केस एक गोल्ड स्टडी मटेरियल है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है पूरा होता है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अंततः पूरे भारत में आधार को वोटर लिस्ट में मान्य कर देगा या फिर इसका उपयोग सीमित करेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और उसके पीछे का कारण जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं आपके। हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दूनलो मेंटर या फिर हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।